नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका खैर मक़दम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके यहाँ आने को और क्लास में शामिल होने को खूब खूब कबूल फरमाए, और ये आपका जो जज्बा है वो आगे भी कायम रहे। आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, सीखते रहें, दूसरों को भी आप मोटिवेट करते रहें। आपका ये सफ़र इंशाल्लाह बहुत कीमती है। और चूंकि ये रमज़ान मुबारक की साअतें और उसकी रहमतें हमसे बस कुछ अय्याम ही दूर हैं, तो अभी से अगर नियत रमज़ान की तैयारी की कर ली जाए तो फिर क्या ही कहने, नूरुन अला नूर वाला मामला हो जाएगा। तो ज़रूर इंशाल्लाह हम सबकी नीयत यही हो। दूसरी अहम बात यह है कि जो पिछली नशिस्त में, पिछली क्लास में बात हुई थी कि हम सब अपने नियतों की सही नियतों का तयन कर लिया करें क्लास के आगाज़ से पहले। और सबसे अहम जो बात होती है ये कि वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि हम सब अल्लाह के कलाम की ज़बान को इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम उसके कलाम को समझ सकें। उसके कलाम में जो हमारे लिए हिदायत हैं वो हम पर वाज़े हो जाएं, खुल जाएं, और हम उनसे मानूस हों, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली है, ट्रांसफॉर्मेशन हो। एक ऐसी तब्दीली जो अंदर से बाहर की तरफ हो, यानी बातिनी तब्दीली, और हम पहले से बेहतर हों अपने रवैयों में, अपने अखलाक में, किरदार में, अकायद में, आमाल में। तो मुख्तसरन यही अर्ज करना है। चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए इस हवाले से कि आप सब बहुत मुंतज़िर हैं। और अल्लाह ने चाहा तो क्लास की जो ड्यूरेशन है वो बहुत मुख्तसर ही रखी जाएगी, ज़्यादा तवील ना होने पाए क्लास, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे। और हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला कम वक्त में ज़्यादा कुछ बेहतर बात कहला दे, कारामद गुफ्तगू हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बता दीजिएगा हमें अगर स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही हो, तो ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चैट बॉक्स इनेबल रहेगा, उसी से आपसे रब्ता होता रहेगा इंशाल्लाह। क्लास में कोई लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ सीखना है हम सबको, आप सबको मालूम है अच्छी तरह। जी, चलिए, एक मिनट। अ, जी, हाँ, बता दीजिएगा आपके स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है प्रॉपर। ओके, जजाकल्ला जजाकल्ला खैर। ठीक, देखिए, अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है हुरूफुल हिजा, और ये लेक्चर नंबर 1 है हमारे इस कुरानिक अरबिक कोर्स का, है ना। तो देखिए, हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं इसे समझ लीजिए। सबसे पहले तो हुरूफ मीन्स हर्फ की प्लूरल है, हर्फ। ठीक है, हर्फ। और हर्फ किसे कहते हैं? लेटर को। आगे इसकी तफसीलात अभी और आएंगी। अभी हम बात किस हवाले से कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इब्तदा में, शुरुआत में, जहाँ से हमें आगाज करना है अपने इस कोर्स का। तो पहले ये टाइटल को समझ लीजिए। सबसे पहला जो हमारा ये सबक है, ये ये क्या है? हर्फ की प्लूरल है। और ये हर्फ, हर्फ की प्लूरल क्या है? हरूफ। और हर्फ किसे कहते हैं? लेटर को, यानी अक्षर। ठीक। और हुरूफुल हिजा यानी अल्फ़ाबेट। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? अरबी ज़बान के लेटर्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उनसे रिलेटेड जो सबसे बुनियादी बेसिक यूनिट है, ठीक है, उस बेसिक यूनिट को समझेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये देखेंगे कि कैसे वहाँ पर अल्फाज बनते हैं, और फिर अल्फाज के बाद जाहिर सी बात है फिर सेंटेंसेस बनेंगे, जुमले बनेंगे, ठीक, जिससे कि हम अपनी रिटन और वर्बल जो हमारी एक्सप्रेशन है वो प्रॉपरली हो सके। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं उन दुआओं की तरफ जिनका जिक्र आपसे पहले हो चुका है ना, कि हम लोग दुआ भी कर लिया करेंगे। तो ये देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा। हमारे साथ पढ़ लीजिएगा आप भी अपनी जगह, रब्बी जिदनी इल्मा, कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा।
फिर उसके बाद रब्बी यस्सिर, ए रब आसानी फरमा, वला तुअस्सिर, और तू मुश्किल ना फरमा, वतम्मिम बिल खैर, और हमारे इस अमल का, हमारे इस क्लास का, कोर्स का इख्तिताम जो है वो खैर के साथ हो। फिर एक और अहम दुआ कि अल्लाहुम्मा, यानी ए अल्लाह, इन्नी यकीनन मैं, असअलुका तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह यकीनन मैं तुझसे सवाल करता हूँ, इल्मन नाफिआ, नंबर एक, नफा बख्श इल्म का, व रिज़्क़न तय्यबा, और पाक रिस्क, हलाल रिस्क का, पाकीज़ा रिस्क का, व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल का जो मकबूल हो, कबूल होने वाला अमल हो। ठीक है, मजीद तफसीलात फिर कभी इंशाल्लाह आइंदा देखेंगे। एक आयत है कुरान करीम की, ये सूरतुल कमर की आयत है, और सूरतुल कमर में ये कई दफ़ा ये आयत आई है। और आपको पता है कि सूरतुल कमर का जो सीक्वेंस नंबर है वो 54 है, और ये इसमें ये आयत नंबर 17, 22, 32 और 40, चार मरतबा ये आयत तकरार के साथ आई है। क्या कहती है ये आयत हमसे? वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि और यकीनन बिलाशुबा, यस्सरना हमने आसान किया, अल क़ुरआन, क़ुरआन को, लिज़्ज़िक्रि नसीहत के लिए, समझने के लिए, याद दहानी के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, तो क्या है कोई हिदायत हासिल करने वाला। यानी अब यहाँ पर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप से सवाल करने के लिए, सोचने और गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से इसको इस तरह समझिए जैसे रोजाना हमारी जिंदगी में हमारी डिवाइस यानी मोबाइल जो हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसे हम चाह करके भी अपने से अलग नहीं कर सकते अब इस दौर में। तो आप देखिए बहुतों की उस पे कॉल्स आया करती हैं दिन भर ना। तो एक तो ये ऑप्शन होता है कि भाई हम कॉल को इग्नोर कर दें। ठीक है, दूसरे ये कि हम उसे जो है वो रिजेक्ट कर दें, एक इग्नोर करें, ध्यान न दें, नजरअंदाज करें, एराज बरतें, कन्नी काट जाएं, रिजेक्ट कर दें, नहीं रिसीव करना, ज्यादा कोई परेशान करे तो ब्लॉक कर दें। ठीक, अच्छा, लेकिन इनके बरक्स जो मामूल की कॉलें होती हैं, रोज यूजुअल कॉल्स होती हैं, जिनसे हमें कोई वास्ता है, पसंद है हमें लोग, तो उनकी कॉल को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। उनकी कॉल के साथ हम ऐसा कोई सलूक नहीं करते जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछना है मुझे, आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि ये जो कॉल है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से है, नहीं है? इस कॉल में अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये कुरान जो है वो नसीहत है, याद दहानी है। ठीक है, इसमें नसीहत है, आसान बना दिया अल्लाह ताला ने इसे। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अब अल्लाह की कॉल है, अल्लाह की कॉल है, वेदर वी आर गोइंग टू इग्नोर इट, रिजेक्ट इट, है ना, या फिर एक्सेप्ट, अब ये डिपेंड करेगा हमारी अपनी चॉइस पर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फ्री विल दी हुई है। ये सवाल आपके बीच हम छोड़ के जा रहे हैं कि हम सब अपने आप से भी पूछें, दूसरों को भी इस बात पर आमादा करें, इस आयत की रोशनी में, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत को बार बार, कई दफा, चार मरतबा, और आप गौर करेंगे जो कि चारों दफा एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वहां पर। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन एक मोटी सी बात ये आ गई कि कुरान मुश्किल किताब नहीं है, नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला हम सबको इससे नसीहत हासिल करने वाला बनाए। देखिए, अभी सबसे पहले हमारे सामने आज इस क्लास में हम सब, चूंकि ये हमारी पहली क्लास होगी, इसमें किसी भी जबान को जब हम पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज को, तो जब भी हम किसी जबान को, लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो जबान को, एक तो वो लोग होते हैं जो जबान के जानने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जिनकी जबान होती है वो कहलाते हैं नेटिव स्पीकर्स। ठीक, जो जिनकी जबान होती है या जिनकी मदर टंग होती है, उनको कभी ऐसा कोई मामला नहीं पेश आता कि वो ग्रामर की बारीकियों को सुलझाएं, कवायद सीखें, ठीक है, व्याकरण को पढ़ें, उनके लिए ऐसा कोई मसला नहीं होता। क्यों? ये उनकी जबान होती है, उन्होंने अपने वालिदैन से सुना और फिर उसे बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे सुनता जाता है, जितना अच्छा सुनता है उतना अच्छा बोलता है, और हमारे लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे। ठीक है, तो
नेटिव स्पीकर्स के साथ ये मसला नहीं होता, ये मसला हमारे आपके साथ है। मसलन हमें क्या सीखनी है? अरबिक सीखनी है। ठीक। अब अरबिक हमारे लिए क्या है? एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक गैर मुल्की जबान है। ठीक है, मैं उर्दू में भी बोलूंगा, मैं हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश के अल्फाज भी यूज करूंगा, क्योंकि हमारे पास मिक्स ऑडियंस है। और आप सबकी को मुझे फैसिलिटेट करना है। टीचर का काम क्या होता है? फैसिलिटेटर का होता है, मीडिएटर का होता है। ठीक। सिंप्लीफाई करने वाला है टीचर। और तो हम कोशिश करेंगे ये रोल प्ले करें। अगर आपकी तरफ से कोई मशवरा आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। तो फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए, जब भी हम सीखने जाते हैं तो हमें कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की। कोई ना कोई जरिए की जरूरत होती है, और वो जरिया क्या होता है? कोई दूसरी जबान होती है। मसलन हमें अरबिक सीखनी है, तो बैकग्राउंड में, पस मंजर में हमारे पास क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है, और उर्दू भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। ये इतनी लैंग्वेजेस हैं। और आप में से कुछ लोगों ने संस्कृत भी थोड़ी बहुत कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो ये सारी जबानें हमें अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। और इन्हीं जबानों के जरिए हमें क्या सीखना है? अरबिक सीखनी है। एक सवाल जहन में आता होगा कि बताइए, ये जो भाषा होती है ना, लैंग्वेज या जबान जिसे आप बोलते हैं, तो ये पहले वजूद में आती है या इसके कवायद पहले वजूद में आते हैं? ठीक। ये कभी कभी जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको ये जवाब भी मिल जाएगा कि जबान जो होती है वो बोलने वालों के जरिए क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। वो लोग उसकी यूज टू हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। ग्रामर को कंपाइल करने की, मुरतब करने की, किताबी शक्ल में इकट्ठा करने की, उसूल बनाने की, रूल्स फ्रेम करने की जरूरत कब पेश आती है? हमारे आपके लिए। मसलन अरबी बोलने वाले खुद ग्रामर की किताब नहीं ढूंढने जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले नहीं। हम चूंकि ना इंग्लिश वाले हैं ना अरबिक वाले हैं, तो हमारी समझ के लिए, हमारी आसानी के लिए, आप सब उनको जजाय खैर की दुआ करिए उनके लिए, जिन्होंने हमारे लिए ये उसूल मुरतब किए। ठीक। तो बगैर अब आगे फर्दर किसी ताखीर के, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरबी जबान की बुनियादी हैसियत अरबी जबान में किसे हासिल है, बल्कि किसी भी जबान में। तो ये हुरूफुल हिजा, कैसे पढ़ेंगे इसे? हुरूफुल हिजा। ठीक है। तो ये हुरूफुल हिजा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्फाबेट। ठीक। जिसे आप हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अब ये जाहिर सी बात है, ये कितने हैं? ये हमारे सामने सवाल आएगा, कौन कौन से हैं, सीक्वेंस क्या है? क्योंकि यही असल क्या है, ये वो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं। ठीक है, जिनके जरिए आप ब्लॉक्स बनाएंगे, फिर आगे चल करके फिर आप इसी तरह इनके जरिए पूरी इमारत बना देंगे। ठीक है, एक इंटेलिजेंट डिजाइन के तहत। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने हुरूफ हैं। क्या हैं? अब यहीं पर जैसे ही कोई चीज आती है ना मुसलमानों के दरमियान, तो इख्तिलाफात बहुत आ जाते हैं। हो सकता है आपके जहनों में भी कुछ लोग इसे पढ़ते हों तो कुछ दूसरी तरह से पढ़ते हों, और कुछ लोग कुछ दूसरी तरह से पढ़ते हों। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि साहब इसे पढ़ेंगे कैसे, तो पहला वाला तो हमें लगता है कि यूनानिमसली आप सब एक ही राय होंगे कि इसे हम अलिफ पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट वन ये अलिफ है। ठीक। चलिए, लेकिन इस अलिफ के बाद अब क्या है? देखिए, बराबर से इंटरेक्शन करते रहिए, खामोशी से ही सही, चैट बॉक्स में मेंशन करते जाइए, ताकि हमें पता चले आप सब मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, और हमें भी जगाए रखिए। तो इसे क्या पढ़ेंगे? दूसरा वाला जो है बा, वेरी गुड। तो इसे बा पढ़ेंगे, पहला जवाब आ गया। क्यों बा पढ़ेंगे? क्योंकि आप में से कोई कह रहा होगा कि इसे बे पढ़ते हैं। ये भी चीज समझ लें। चलिए माशाल्लाह, सबने बा ता बा, वेरी गुड। सारे लोग एक ही जैसा जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, यानी आप में कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको नहीं हो सकता, मुझे हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पर इसे बे भी पढ़ने वाले बे पढ़ देते हैं, इसे ते पढ़ देते हैं, से पढ़ देते हैं, जी जीम जीम रहता है, हे खे। ये क्या चक्कर है? ठीक है। तो ये जो हुरूफ हैं, इनको पढ़ने का तरीका, आप उर्दू वाले हैं बहुत आसानी से समझ सकते हैं, हिंदी वाले बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसे आप हिंदी उर्दू में बे पढ़ते हैं। यानी जो जो आप ए साउंड से पढ़ेंगे, जिन जिन हुरूफ को, जिन जिन हुरूफ में आप ए साउंड लगाएंगे, तो वो ए साउंड किस में तब्दील हो जाएगी? आ में। फिर से समझ लीजिए, ए वाली साउंड वाले जो हुरूफ होंगे, उन्हें कन्वर्ट करेंगे किस में?
आ वाली साउंड में, इस तरह वाली साउंड में। ठीक। मसलन ये बे पढ़ा जाता है उर्दू में, इसे क्या कर देना है, बा, ऐसे कर दें चले। ठीक है। ये ते पढ़ा जाता था, इसे क्या पढ़ देंगे, ता। ये से, ये सा। ठीक। जीम चूंकि जे नहीं पढ़ा जाता, लिहाजा जीम जीम ही रहेगा। हे, तो ये हा हो जाएगा। ठीक। अब इसमें डबल ए का मतलब मद ना समझ लीजिएगा, नॉर्मली हा, सिंगल अलिफ की, बस। ठीक है। फिर इसी तरह खे, तो ये क्या हो जाएगा, खा। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, दाल, चूंकि दा नहीं, दे नहीं पढ़ते इसे, लिहाजा ये दा नहीं हुआ। दाल विल रिमेन दाल, दाल दाल ही रहेगा। ठीक है। जाल, रॉ, रॉ कैसे रॉ हो गया, क्योंकि ये रे था। जे, जा। अब बहुत बारीकियां मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तजवीद की क्लास नहीं है। ठीक। तो अगर तजवीद में जाएंगे तो फिर प्रॉपरली इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी समझने की कोशिश की जाएगी, कैसे मखरज अदायगी कैसे हो इसकी। तो मैं एक तरफ से पढ़ देता हूँ, आप सब ध्यान से देखिएगा कि अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, सीटी नहीं निकलनी, जीम, हा, हा, दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, सौद, गौद, तो, जौ, गीन, गीन, फा, कौफ, कफ, लाम, मीम, नून, वाउ, या। ठीक है। तो ये टोटल अगर आप देखें, नंबर ऑफ हुरूफ जो हैं, लेटर्स जो हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं। ठीक है। 7 7 हुरूफ हैं एक रो में, तो कितने हो गए ये, 28। ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा फर्क समझते चलिए, ये 28 है, लेकिन हो सकता है अभी आप किसी एक पर्टिकुलर और ग्रुप से पूछें तो वो कहेंगे साहब इन्होंने ये पूरी टेबल नहीं बनाई, ये कॉलम जो है अधूरे हैं, और ये इसमें इन्होंने एक चीज स्किप कर दी, हमजा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये वाला हमजा। ठीक है। तो ये तो इनकम्प्लीट बात बता रहे हैं, अधूरी बात बता रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक तबका है जिसके नजदीक इसकी तादाद 29। तो ये 28 और 29 का जो कंफ्यूजन है उसको भी क्लियर कर लीजिए। ठीक। तो ये भी आपकी ग्रामर से इसका धीरे से ताल्लुक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, देखिए हुरूफुल हिजा में आपने देख लिया कि ये तादाद 28 वर्सेस 29 का जो खेल है, इसे समझ लीजिए। ये क्या है, इसमें एक अहम बात है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे कहते हैं इसे स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी हुई लाइन। ठीक। एक होती है ये स्लैंटिंग लाइन। तो ये हम अभी इसको अलिफ नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ये स्टैंडिंग लाइन है, जब ये स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल अकेले लिखी हुई हो। ठीक है। और इस पर कोई हरकत ना नजर आ रही हो, कोई सुकून की अलामत ना दिख रही हो, तो फिर इसे हम क्या समझते हैं, इसे फिर अलिफ कहा जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ये आप एक, क्या है, स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन इट विल टर्म्ड एज क्या, अलिफ, व्हेन देयर इज नो हरकत। ठीक है। जब इस पर कोई हरकत ना लगी हो और कोई सुकून की अलामत ना हो, तो फिर ये क्या पढ़ा जाएगा, अलिफ। ये बात एक हो, एक फैक्ट ये हो गया, आप इसको अपने नोट्स में लिख लें, बना लेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन जब ये स्टैंडिंग लाइन क्या कर रहा हो, कुछ कैरी कर रहा हो हरकत, मसलन ये ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, या फिर ये ऐसे लिखा हो, अब क्या पता चला कि कोई एक हरकत इस पर आ जाए, सुकून की अलामत आ जाए, तो फिर ये क्या समझा जाएगा, फिर ये अलिफ नहीं समझा जाएगा। फिर इसी इसी को लिखे हुए को, यानी यही स्टैंडिंग लाइन, फिर ये क्या कहलाने लगेगी, क्योंकि ये खाली नहीं है, ये ऑक्युपाइड है। ठीक। तब ये क्या कहलाएगी, तब इसे हमजा कहा जाएगा, हमजा। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये एक चीज यहाँ पर और समझनी है, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, हरकत।
ये हरकत वाले कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक। अभी रुके हुए हैं यहाँ पर इंशाल्लाह, लेकिन ये एक फैक्ट आपको बताते चलें। तो यहाँ पर अब ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने आ गए। एक ये कि जब खाली हो, स्टैंडिंग लाइन यानी अलिफ, तो फिर इसे हम अलिफ बोलते हैं। और जब ये अलिफ, इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए, वेदर इट इज जबर जेर पेश और अलामत सुकून, तो फिर क्या कहलाता है? हमजा कहलाता है। अब यहां से क्या बात समझ में आई? कि जिनके नजदीक अलिफ और हमजा एक ही हैं, तो उनके नजदीक तादाद कितनी होगी? 28। और जिनके नजदीक दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, उनके नजदीक तादाद क्या होगी? 29। तो कोई मसला ही नहीं है। तो दोनों जवाब ठीक हैं। ये तादाद 28 भी हो सकती है, ये तादाद 29 भी हो सकती है। ठीक। अब जरा देख लें हरकत के कॉन्सेप्ट को। ये हरकत वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे समझ लें। तो ये क्या है? सबसे पहले देखें कि जो मेजर जो हरकत हैं वो तीन हरकत होती हैं। क्या क्या? मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, यानी सपोज ये कोई हर्फ है, इस हर्फ के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन होगी। इसी तरह यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब जरा यहां पर देखते जाइए। ये या ये इस तरीके की आपको मिलती हैं। ये क्या कहलाती हैं? हरकत। क्या कहलाती हैं? हरकत। अब बाकायदा इनके नाम हैं, ठीक है। अब इन हरकत को हम क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ये जो पहली वाली है, इसे जेर बोलते हैं ना आप? ठीक। इसे आप जनरली जेर कहते हैं, ठीक। ये जेर आप बोलते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है, टेक्निकल नेम समझ लीजिए क्या है। इसका टेक्निकल नेम है फतहा। मेरे साथ बोलिएगा। ये जो जेर होती है ना, इसे बोलते हैं कसरा। और ये पेश को बोलते हैं तम्मा। क्या बोलते हैं? बौद है इसमें। वो लोग बॉलिन में जो आता है लम्मा, ठीक है। ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि जी, जबर जेर पेश ये आप उर्दू में भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि अब अरेबिक पढ़ रहे हैं, तो अब अरेबिक में थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि इसे आपको क्या बोलना है। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, फतहा, ठीक। इसे आप क्या बोलते हैं? कसरा। और इसे आप बोलते हैं लम्मा, ठीक। देखिएगा ध्यान से, लम्मा। इतनी बात क्लियर हो रही है? अरबिक वाला कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार आप बताइए। अरबिक वाला क्या? थोड़ा सा डिटेल में बताइए, मैं आपका फिर से देख रहा हूँ क्वेश्चन। एक मिनट। जो डाउट्स हैं वो फतहा, ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, असल में है क्या, ये कुछ नया नहीं था। ये आप पढ़ते हैं। इसे बोलते हैं जबर, और इसे बोलते हैं जेर, और इसे बोलते हैं पेश। जिनके हम आपको टेक्निकल नेम्स बता रहे हैं, ठीक। कि आप इसको अरबी में क्या कहेंगे। तो अरबी में इसे आप बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे मेरे साथ, तो फिर आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये क्या है? फतहा, कसरा, वम्मा, ठीक है। अब तो रोमन में हमने लिख दिया वो सामने। अब आगे देखिए जरा। जिस हर्फ पर फतहा लगा हो, यानी जिस हर्फ पर जबर लगा हो, उस हर्फ को बोलते हैं मफ्तूह। साथ में बोलिएगा, मफ्तूह। जिस हर्फ पर कसरा लगा हो उसे बोलते हैं मकसूर, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी और फिर वहां पर ये बातें नहीं बताएंगी, ठीक। या यूं इसको आप समझ लें कि जब भी कभी आप जबर जेर पेश लगाते हैं, तो इसको आप वॉवेलाइजेशन बोलते हैं। यानी ये एक तरीके के आप वॉवेल्स पुट कर रहे हैं इस पर, ठीक। पढ़ने लायक बना रहे हैं बगैर हरकत के। अभी वो कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है कि इनके होने से फायदा क्या होता है, ठीक है। दम्मा, जिस पर जम्मा लगा हो उसे हम कहते हैं मदमूम। अब ये टेक्निकल बातें भूल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये आपके पास रहेगा, लर्न कर लीजिएगा। और बाद में अब ये बोलेंगे इसे मफतूह। यानी मसलन अगर बा पर जबर लगा हो तो इसे आप क्या कहेंगे? बा मफतूह। इसी पर कसरा लगा हो तो आप बोलेंगे बा मकसूर, ठीक है। अच्छा, बा पर पेश लगा हो तो आप क्या कहेंगे? बा मदमूम। इतनी बात क्लियर हो गई? ये थी हरकत, ठीक है। हरकत यानी जो हमें कोई साउंड देते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको वो लेटर्स नहीं मिलते, ये
जो वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये समझ लें कि ये वॉवेल्स की साउंड देने वाले हैं, ठीक है। मसलन इनके जरिए साउंड प्रोड्यूसिंग होगी, हुरूफ आपस में कनेक्ट होंगे, फिर कोई साउंड बनाएंगे, ठीक है, ये बात समझ लें। इसी तरह हरकत के अलावा एक बहुत अहम बात होती है और दूसरी, वो क्या होती है, जिसे आप कहते हैं हरकत के अलावा अलामत। तो अलामत में एक अलामत बहुत अहम है, वो ये है कि जिसको आप इस तरह लिखा हुआ देखते हैं, छोटी सी दाल की शक्ल में, ठीक। या फिर आप इस तरह हुआ भी इसको लिखा हुआ देखेंगे, या फिर आप किसी फॉन्ट में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये तीन निशानात हैं, अच्छी तरह इनको पहचान लीजिए, देख लीजिए। इन तीनों निशानात का नाम एक ही है, और वो नाम क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अलामत सुकून है। क्या है? अलामत सुकून है। सुकून की अलामत कहिए इसे, ठीक है। सुकून की अलामत, जिस हर्फ पर अलामत सुकून लगी हो उसे क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साकिन। मसलन बा पर ऐसी कोई हरकत आ गई, हम अपने कोर्स में जनरली इसी का यूज करेंगे, ठीक है। और आपको किसी फॉन्ट में ये छोटा सा सर्कल भी मिलेगा, कहीं पर आपको ये छोटी सी दाल भी मिलेगी कुरान पढ़ते वक्त, ठीक। ये क्या है? ये अलामात हैं, ठीक है। ये भी सिंबल्स हैं, इनको भी पहचान लिए, इनका काम क्या होता है, ठीक है। ये बा साकिन कहला रहा है, ठीक। अब जरा दोनों का अगर हम हरकत और अलामत को समझना चाहें, बहुत आसान से एक लफ्ज मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इन्हें कहेंगे अलाइव। ये मुतहर्रिक हैं, यानी जिस हर्फ पर हरकत लगी हो उस हर्फ को कहते हैं मुतहर्रिक। जिस हर्फ पर हरकत लगी हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। अब कोई भी हरकत हो, मतलब वो ऐसा हर्फ है जो मूव कर रहा है, जो कहीं ना कहीं डेड नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट क्या है, अलामत ये जो आपके सामने आई, अलामत सुकून, सुकून की अलामत ये क्या है, ये असल में डेड है। जिस जब ये अलामत लग जाएगी तो आपको वो क्या करना है, फिर वहीं पर अलिफ बा जबर आप अब नहीं पढ़ते। तो क्या है, ये बा साकिन था और अलिफ ये हमजा है, ये मुतहर्रिक हो गया, ठीक है। अब जरा एक और अलामत है जिसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे आपने देखी होगी, ये एम की, डब्ल्यू की शक्ल में होती है, इसे इसे बोलते हैं शद्दा, ठीक है। ये शद्दा कहलाती है, या इसको दूसरे अल्फाज में आप तशदीद भी कहते हैं, आम अल्फाज में तशदीद, ठीक है। ये होता कब है, मसलन अभी आपने पीछे पढ़ा था ना कि रब्बी यस्सिर, यस्सिर में देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पर सीन के ऊपर ये वाली हरकत आपको, सॉरी, अलामत मिल रही है ना। इसका मतलब क्या है, दो सुकून वाले हुरूफ एक साथ जमा हो गए हैं। तो जैसे नहीं, 2 × 2 को आप इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कर देते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये दो जमा हो गए, तो पर आपने क्या करा, एक अलामत नई इजाद कर ली, कुछ नया नहीं है ये, ठीक है। तो आपने शद लगा दिया, शद्दा। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, मुशद्दद। अब ये अगर आपको ना याद हो तो ये मत कहिएगा आज बहुत गाढ़ा गाढ़ा पहले ही दिन पढ़ा दिया, भूल जाइए इसे। लेकिन ये एक चूंकि फॉर्मेलिटी है, वो मुझे फिलहाल अदा करनी है, और आगे क्लासेस आएंगी। मुशद्दद, कैसे पढ़ेंगे इसे, मुशद्दद। जिस हर्फ पर शद हो, जैसे बा पर बा मुशद्दद, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। और इसे आप, एक और अहम बात, अब देखिए हरकत के ही जिम्न में एक और बात समझ लें। कुछ हरकत जो होती हैं आपको डबल मिलेंगी, मसलन ऐसे, दो जबर, दो जेर, और दो पेश। तो इन्हें क्या कहते हैं, इनका भी टेक्निकल नेम समझ लें, इन्हें तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। ये क्या है, डबल हरकत है। अभी सिंगल हरकत को कॉन्सेप्ट बताया, और ये क्या है, डबल हरकत। हाँ बिल्कुल लिख देंगे, इसे आप तनवीन। अगर मैं लिखने भूल जाऊं तो आपको ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप थोड़ा जहमत ये करिएगा हमजा साहब, कि बाद में रिकॉर्डिंग से सुन करके आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कुछ जाय नहीं होगा, क्योंकि मैं बराबर बोल भी रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिस कर दूं लिखने से, तो ये तनवीन इसे बोलेंगे आप।
अब ये क्यों बताना जरूरी है? सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का। अभी पहली क्लास में आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कैरेक्टर्स आगे आने वाले हैं प्ले में, ड्रामा में। उन ड्रामा में प्ले में आने वाले कैरेक्टर्स को जरा बस उनका तारुफ चल रहा है अभी ये, ठीक है। अभी इनका खेल पूरा आगे आपको पता चलेगा, ठीक। अब जरा यहाँ एक अहम बात समझ लें कि जब भी कभी आपका ये स्टैंडिंग लाइन किसी हरकत के साथ या अलामत के साथ होगा तो उसे आप अब क्या नहीं कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे, आप उसे क्या कहेंगे, हमजा। अब अगली बात जो बहुत अहम थी समझने वाली, वो क्या है जो इन सब से कनेक्टेड है। मसलन हमको अभी तक क्या चीजें मिली, जरा देखिएगा ध्यान से, कि कुछ हमने हुरूफ पढ़े, कुछ क्या बल्कि सारे हुरूफ पढ़ लिए। तो अब हमें ये देखना है कि जो दो चीजें पढ़ी उनका आपस में कनेक्शन क्या है। तो हुरूफ पर जब हम मुनासिब हरकत लगा देते हैं तो फिर क्या बनता है, इसके इसको देख लें, समझ लें। मसलन आपके सामने अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतने सारे अल्फाज, सॉरी हुरूफ, मैंने लेटर्स जो हैं वो क्या किए हुए हैं, जोड़ने हैं हमें। ठीक, लेकिन अब आप इन्हें देखिए अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर हेल्पलेस फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर कोई कैसे मिलाएं, कैसे पढ़ें, कोई मात्रा नहीं, हिंदी की बात अगर बोलें, ठीक है, कोई वॉवेल नहीं दिख रहे हैं यहाँ। तो आप जरा इन पर मुनासिब हरकत लगाएं, तब आप इन्हें पढ़ पाएंगे। तो मुनासिब हरकत लगेंगी तो ये कुछ क्या बन जाएंगे, इस तरह से, इंसान। ठीक है, इंसान। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस इंसान में आपको कितने अलिफ दिख रहे हैं और कितने हमजा, तो बताएंगे कोई? जल्दी से बताएं प्लीज। 3 हमजा? नहीं, देखिए ध्यान से, 1 मिनट, देखिए ये वाला जो आपका है, ध्यान से, और ये दो ही के बीच है कंपटीशन, इन्हें आपको करना है। 2 हमजा भी नहीं है, 2 अलिफ भी नहीं है, 1 अलिफ 1 हमजा है, राइट। तो ये पहला वाला जो है ये हमजा है। क्यों हमजा है पहला वाला? क्योंकि पहला वाला खाली नहीं है, इस पर कोई हरकत आ रही है, हमजा। और दूसरा जो है ये क्या है, अलिफ, क्योंकि ये खाली है, स्टैंडिंग लाइन। अब आपको ये बात समझ में आ गई, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिकल भी हो गया छोटा सा, उम्मीद है ये बात क्लियर हो रही होगी। अगर ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है अभी तो आप रिज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। 1 मिनट का आपका वक्त बीच में जाय होगा, बल्कि और ज्यादा 2 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ मुझे कुछ बात करनी है, बाद में इंशाल्लाह मैं एक क्लब कर दूंगा दोनों, ठीक। तो रिज्वाइन करें आप सब, ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। उसी लिंक से वापस रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक, बताइए क्लास में चीजें समझ में आ गई सबको? ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो जी हमारे सर। नए स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जरूर बताएं। क्लास क्लियर हुआ? जी सर। ठीक यस है, सर, ओके। जजाकल्ला जजाकल्ला। ठीक है, तो रेगुलर रहेंगे इंशाल्लाह क्लास में, और जो भी चीजें हैं वो सारी इंशाल्लाह। समझ में आएंगी इंशाल्लाह। एक एग्जाम्पल के बाद क्लास फिनिश हो जाएगी, तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? अब मैं शुरू करूं? जी ठीक ठीक, यस बिल्कुल। सर, शुरू करिए। ठीक है, देखिए, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको वो दिया था पीछे अभी, ठीक है, जो अलिफ और हमजा के फर्क को समझाने के लिए। एक और एग्जाम्पल आप देखिए सामने, ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और दोनों ही शुरुआत में हमारे लिए बहुत अहम है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब आप इसे, आपसे मैं कहूं कि इसे मिलाइए और पढ़ने की कोशिश करिए तो आप नहीं मिला पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। 1 मिनट, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है अब तक? यस सर, जी प्रॉपर आ क्लियर रही है। है। ठीक ठीक ठीक, किसी को इशू था वही मैं क्लियर कर रहा था, 1 मिनट। अब यहाँ यहाँ पर देखिए जरा कि ये जो हुरूफ लिखे हुए हैं, काफ ता अलिफ और बा, ठीक, ये किताब है, आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। आप उर्दू जानते हैं, जापानीज नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक। तो इसे हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पास हरकत इस पर लगी होनी चाहिए। तो ये ऐसे लिखेंगे ना,
अब देखिए यहाँ पर ये काफ पे आपने क्या लगाया, कसरा। अब इसे काफ को क्या बोलेंगे, काफ मकसूर। ठीक है। इसी इसके बाद अब ता पर आपने क्या लगाया, जबर। तो ता मफ्तूह। वो आपका रिवीजन करा रहा हूं मैं, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जबर को फतहा बोलते हैं, और जेर को, बताइए, जेर को कसरा बोलते हैं। कसरा। जी। और पेश को दम्मा। 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 ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, दो हरकत लगाई मैंने, और बाद में फिर अब एक और अलिफ आ रहा है ना, ये अब इसे अलिफ कहेंगे या हमजा कहेंगे, ये हमजा। अलिफ का। नहीं नहीं, हमजा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सर इस हमजा अलिफ का। पर कोई हरकत नहीं आ रही है ना। जो ओके। जबर आपको दिख रहा है, फतहा दिख रहा है, वो ता पे दिख रहा है, तो ये अलिफ ही कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल किताब। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको इस स्टैंडिंग लाइन पर ये ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, या फिर इस पर कोई सुकून की अलामत दिखे, दम्मा दिखे पेश, तब ये क्या हो जाता है, फिर ये हमजा हो जाता है। इसे हमजा पढ़ा जाता है, फिर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता इसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आप देखें, मैंने अभी पीछे आपको एक इक्वेशन लिखने जा रहा था, फिर रुक गया था अचानक से ना, तो यहाँ पर समझ लें क्या चीज़ है ये हरूफ। एक बात आपको समझ में आई कि हरूफ यानी लेटर्स, और प्लस हरकत, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, तो फिर लफ्ज वजूद में आता है। हरूफ और हरकत के बाहम मिलने से, आपस में मिलने से क्या आते हैं, लफ्ज आते हैं वजूद में। ठीक है, लफ्ज बनता है। अब ये लफ्ज जो होता है अरबी जबान में, ये दो तरीके का होता है, दो किस्म। क्या होता है, एक होता है बेमाना, और एक बेमाना मीन्स जैसे बेअदब। ठीक है। तो बेअदब का ऑपोजिट क्या होता है, जिसके पास अदब ना हो वो बेअदब, और जो अदब वाला हो तो वो बा अदब। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेमाना और बामाना। हाँ, इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन वो मैं थोड़ा परहेज कर रहा हूँ। आसान से जो अल्फाज हैं, थोड़ा उन्हीं को यूज कर रहा हूँ क्लास में, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दिक्कत ना हो किसी को। तो बेमाना और बामाना, साफ साफ पता चल रहा है कि बेमाना वो हैं जिनकी मीनिंग कोई नहीं होती, उन्हें आप कहेंगे मीनिंगलेस। ठीक। बामाना यानी मीनिंगफुल। अब आप सोचिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं कुरान करीम, आप पढ़ने जा रहे हैं अहादीस, कुरान के अल्फाज अहादीस के अल्फाज आपके सामने आएंगे, तो वो बेमाना तो नहीं। लिहाजा ये सिरे से आपके सिलेबस में है ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक। अब है क्या बामाना या मीनिंगफुल अल्फाज, ये आपको पढ़ने हैं। तो मीनिंगफुल लफ्ज को, मीनिंगफुल वर्ड को, बामाना लफ्ज को टेक्निकली अरबी जबान में कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिमा। कलीमा। अब यही कलिमा आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी आपका जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, अहम, बहुत अहम, और यहीं से आपको चीजों को आसान करके चलना है। इसे बोलते हैं, कलमा नहीं बोलते, कलीमा। अब ये लास्ट में कलीमा। देखें, ये, हाँ लास्ट में देखें, ये गोलता लिखी हुई है। ठीक है, गोलता ऐसी होती है उर्दू में, आपने देखा है। तो ये अलग से कोई नया लेटर नहीं है, ये असल में लंबी ता ही है। ये लंबी ता है जिसमें दो नुक्ते ऐसे होते हैं ना, तो इसको क्या किया गया है, इस लंबी ता को आपने ऐसे कर दिया, और ये नुक्ते बीच से, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये यहां से हटा करके नुक्ते आपने ऊपर लगा दिए, ऐसे लगा दिए। ठीक है। तो ये गोलता जो है वो असल में लंबी ता है, जो गोलता में कन्वर्ट हो गई है। गोलता जब एंड में आती है, तो फिर ये आवाज किसकी निकलती है, हा की आवाज निकलती है। ठीक है, हा की साउंड निकलती है, कलीमा। तभी आप इसे बोल रहे हैं ना। इसी तरह और भी अल्फाज हैं। मसलन जैसे आप बोलते हैं जन्ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए कुछ अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। आपने कहा जन्ना, जन्ना। ठीक है। इसी तरह आया, आया, ये बोलता है एंड में आ रहा है ना। जन्ना बाग को कहते हैं। देखिए आपका
म्यूट रख लें, जब बोलना हो तब अनम्यूट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आया। और फिर इसी तरीके से गुरफा। गुरफा। इबना। ये क्या है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनमें आप देखिए एंड में गोलता आ रही है और आप वो गोलता की साउंड जो है वो हाथ से निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जन्ना, इसकी प्लूरल जन्नात। आया, आयात, ठीक है। अब इसी तरीके से गोलता जब बीच में आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, गोलता नहीं रहेगा वो। जैसे मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं तन्नूर, अब देखिए ये ता पढ़ा जा रहा है ये, तो यहाँ इसकी आवाज ता से नहीं होगी, ठीक है। ये ता है। इसी तरह आप किताब में आपने देखा था, ठीक। जन्नात में आप देखिए, आयात में आप देखिए, ये मुख्तलिफ देखिए अल्फाज हैं। अब इसमें ता और गोल ता का डिफरेंस समझ लीजिए, ये इतनी सी बात आपको मैं बताना चाह रहा था इस वजह से, ठीक है। एक अहम लफ्ज जो यहाँ पर आया वो हम सब के लिए इंतहाई अहम था, और वो क्या था? किताब। हाँ, गुरफा। गुरफा कमरे को बोलते हैं, रूम को। अब देखिए जरा आगे, यहाँ पर एक लफ्ज है किताब, जिसके हवाले से हम लोग कुछ बात कर लें। ये किताब, किताब बहुत अहम होती है, ठीक है। ये किताब इतनी अहम है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक एक किताब के मुसन्निफ हैं। और वो किताब पता है क्या है? जिस किताब को हम सब लिख रहे हैं उस किताब का नाम है किताबे जिंदगी। आपको पता नहीं है, लेकिन आप सब राइटर हैं, हम सब जो हैं वो लिखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताबे जिंदगी है। ये किताबे जिंदगी वो जिंदगी है जिसमें हमारे आप सबके आमाल जो हैं वो रोज दर्ज हो रहे हैं, डीड्स। और यही आमाल जब किताब कंपाइल हो जाएगी तो फिर यही आमाल आमाल नामा की शक्ल में, यानी यही किताब आमाल नामे की शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा। तो ये जो किताबे जिंदगी है, इसमें अभी जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब चाहें तो ऐड करें, जब चाहें तो इरेज करें, डिलीट करें। कब तक? जब तक हमारे पास मोहलत है। और मोहलत कौन सी है? हमारी सांसें चल रही हैं। जैसे ही हमारी सांसें बंद होती हैं, किताबे जिंदगी का कंपाइलेशन मुकम्मल। अब आपको एक लम्हा नहीं मिलेगा कि आप इसमें कुछ बढ़ाएं कुछ घटाएं। जैसी थी आधी अधूरी, प्रूफ रीडिंग हुई नहीं हुई, ठीक है, आपको वैसे ही दे देना है। और फिर मोहलत नहीं मिलनी। ये है आपका, हमारा, हम सब का अमालनामा जो तैयार हो रहा है, हम खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। ये ही किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सामने पेश कर देगा। और फिर कहा जाएगा, सूरह बनी इसराइल के अल्फाज हैं कि इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कि आज यानी क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा उस दिन, तो फिर इक़रा किताबक, पढ़ तू अपनी किताब, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कि आज तो खुद अपना, अपने, तेरी जान, तेरा नफ्स खुद काफी है हिसाब के लिए, अपना हिसाब खुद कर सकता है। यानी वो अकाउंट जो होगा, रिकॉर्ड इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, इतना मुनज्जम होगा, और इतनी ज्यादा उसमें सारी चीजें इंक्लूड की गई होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि उस किताब में आपको पता है कि जब वो बंदा किताब देखेगा अपना, यानी अपना नाम अमाल देखेगा, तो फिर क्या कहेगा कि माली हाजल किताब, कि कैसी है ये किताब, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इसने तो किसी छोटी चीज को भी और किसी बड़ी से बड़ी चीज को भी रिकॉर्ड करने से छोड़ा नहीं, ठीक है। साइड से बात है कि वहां फिर अब ये जो किताब होगी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जर्रे के हम वजन खैर और या जर्रे के हम वजन शर जो भी है वो बंदा देख लेगा। कोई भी चीज उसके नजरों से उस दिन ओझल नहीं होगी, जो कुछ भी उसने किया होगा। जर्रा पता है आपको अरबी जबान में किसे कहा जाता है? इंग्लिश में उसका तर्जुमा एटम से कर दिया जाता है, ठीक है। एटम्स वेट, यानी जर्रा, चींटी का, चींटी के से जो अंडा निकलता है ना, उस अंडे से जो बच्चा होता है उसे जर्रा बोलते हैं अरबी जुबान में। अब आप सोचिए कितनी छोटे से छोटे अमल को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो।
ये जो नामे अमाल की शक्ल में, अमाल नामे की शक्ल में उस दिन फिर दिया जाएगा, तो उसमें दो कैटेगरीज होंगी लोगों की। एक होंगे दाहिने हाथ वाले कामयाब होने वाले, और एक होंगे बाएं हाथ वाले नाकाम होने वाले। असहाबुल यमीन, यानी वो लोग जिनको नामे अमाल उनके दाहिने हाथ में मिलेगा, और दूसरे होंगे असहाबुल शिमाल, जो बाएं हाथ वाले होंगे। अब ये पूरा मंजर खींचा है कुरान ने, बाद में किसी दिन इंशाल्लाह। लेकिन एक अहम बात जो समझ लें, जो दूसरी किताब है, कि यहाँ पर अगर हमें वो दूसरी किताब ना दी जा रही होती, तो फिर इस किताब जिंदगी में हमारे पास कोई गाइडलाइंस ना होती कि हम कैसे कुछ करें, क्या करें, समझ नहीं रहे हैं, सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो किताबें हिदायत की शक्ल में हमें दे दिया। और ये किताबें हिदायत कौन है? ये वही है जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको समझने के लिए वॉइस ऑडिबल नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अ, मेरा तो शायद वो, एक मिनट एक मिनट, सुनिएगा देखिएगा। तो ये जो किताब हिदायत है, ये असल में क्या है? अल कुरान है, जिसको हम पढ़ने के लिए और जिसको समझने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, कि इससे हम इंस्ट्रक्शंस हासिल करें। और फिर जाहिर सी बात है, अपनी इस किताब ज़िंदगी को लिखने में, अपने अमाल को करने में हमें रहनुमाई मिलती रहे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आइंदा हम अपनी क्लास में जब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हम कलीमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और ये पिछली सारी चीज़ें आपको, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग भी अल्लाह ने चाहा मिल जाएगी। तो आप सब रिवाइज कर लेंगे और खूब अच्छी तरह अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। जो चीज़ें मिस हो गई होंगी वो आगे मुकम्मल कराते जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे इतना आपके लिए फ़िलहाल काफ़ी है, ये पहला लेक्चर है। बाकी खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, रमज़ान की अच्छी तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अगले लेक्चर में अच्छे हाल में मिलाए, और वापस से हम अल्लाह सब हाफिज कुरान सर। की ज़बान को सीखें। जी वालेकुम आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। ठीक। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू। वेलकम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन थैंक यू कसीरा। थैंक यू। व अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।